गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेकर के आए हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले एक पद एक प्रश्नोत्तर जो कि सेमुसी द्वितीय भाग पाठ्यपुस्तक से आएंगे। खंड ए के अंतर्गत बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में 4 से 5 प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक से एक पद उत्तर के लिए आएंगे जो कि हमें बिल्कुल आसानी से हल करने हैं। इनमें कभी भी गलती नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके राइट होने चाहिए। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हम प्रश्नोत्तर बहुत याद करते हैं लेकिन हमको याद नहीं होते। मैं कहता हूं बेटा आपकी जो याद करने की तरीका है, आपकी जो याद करने की विधि है उसमें कहीं खराबी है। आप क्या है कि पाठ खोलते हो, पाठ में क्रम देखते हो प्रश्न का और उसी क्रम के अकॉर्डिंग आप उत्तर याद करते हो, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। आपको केवल प्रश्न का हिंदी अर्थ याद करना है, उत्तर अपने आप निकल कर सामने आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम पाठ से, एक पद एक उत्तर से। पाठ 1 सूची पर्यावरण का जो एक पद एक उत्तर में है। पहला प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। आपको इसका आंसर याद नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसका हिंदी अर्थ याद करना है कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, कीदृशम यानी कैसा, जातम यानी हो गया। एक एक शब्द का आप हिंदी अर्थ याद करें, प्रश्न का हिंदी अर्थ याद रखें। यदि आपके प्रश्न का हिंदी अर्थ आता है तो उत्तर स्वतः ही निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, कीदृशम यानी कैसा, जातम यानी हो गया है। यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है। जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है। तो कठिन की हमें जो संस्कृत शब्दार्थ है वो याद करने हैं। इसके लिए शब्द आएगा दुर्वह, तो हमारा आंसर हो गया दुर्वह। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, आंसर आएगा दुर्वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसम महानगर मध्ये किम प्रचलति। एनिसम लगातार, महानगर मध्ये, महानगर के मध्य में, किम यानी क्या, प्रचलति यानी चलता है। लगातार महानगर के मध्य में क्या चलता है। ये आपका प्रश्न का आपने हिंदी अर्थ कर लिया तो आंसर आप पे हिंदी में आता है कि प्रदूषण रूपी लोह चक्र। अब प्रदूषण रूपी लोह चक्र का संस्कृत शब्द क्या होगा, वो होगा आपका कालायस चक्रम। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया कालायस चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित प्रदूषित वस्तुओं से, मिश्रित यानी मिला हुआ, किम यानी क्या, अस्ति यानी है। आज प्रदूषित वस्तुओं से मिला हुआ क्या हो गया है। हिंदी में आप पे प्रश्न का अर्थ आ गया तो उत्तर स्वतः ही निकल के आएगा, क्योंकि हमने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो हिंदी में आंसर होगा खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ को संस्कृत में क्या कहते हैं, भक्ष्यम। तो हमारा आंसर निकल के आ गया भक्ष्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम कस्मई जीवनम काव्ये। अहम यानी मैं, यहाँ पर कवि के लिए आया है। कस्मई जीवनम काव्ये, किसके जीवन की कामना करता हूँ, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं या किसके जीवन के लिए कामना करता हूं। हिंदी में हम पे होना चाहिए मानव के जीवन के लिए। तो मानव के जीवन के लिए चतुर्थी विभक्ति लगा करके यदि करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा मानवाय। तो आंसर निकल के आया हमारा मानवाय। केसाम माला रमणीया, केसाम यानी किनकी, माला यानी पंक्तियां, रमणीया यानी सुंदर है, मनोहर है। किनकी पंक्तियां बहुत ही सुंदर है। तो हिंदी में आप पे आंसर आता है हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। तो इसका बस जस्ट संस्कृत ट्रांसलेट कर देना है आपको, हरित तरुणाम ललित लतानाम। तो ये हो गया आपके पाठ 1 सूची पर्यावरणम के एक पद वाले प्रश्न उत्तर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है, आंसर हो गया दुर्वह। एनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति, लगातार महानगर के मध्य में क्या चलता है, आंसर हो गया आपका कालायस चक्र। अगला क्वेश्चन है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गए हैं, आंसर आपका आएगा भक्ष्यम अर्थात खाद्य पदार्थ। अहम कस्मई जीवनम काम्ये, मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूं, आंसर मानव के जीवन के लिए। तो आंसर आया आपका संस्कृत में मानवाय। केसाम माला रमणीया,
किनकी पंक्तियां सुंदर हैं? हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की। तो आंसर हमारा संस्कृत में होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम। ये चैप्टर 1 आपका सूची पर्यावरणम, और इसके 5 क्वेश्चन है वो आपको कंठस्थ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, द्वितीय पार्ट। द्वितीय पाठ है आपका बुद्धिर बलवती सरा। पाठ को हमने पहले अच्छी तरह से पढ़ रखा है, अब केवल हमें इसके एक पद वाले प्रश्नोत्तर का ही रिवीजन करना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। प्रश्न का उत्तर रटना नहीं है, मैंने पहले बोला था केवल हिंदी अर्थ। इसके हिंदी अर्थ पे ध्यान दें आप। बुद्धिमती यानी बुद्धिमती, कुत्र यानी कहां पर, व्याघ्रम यानी बाघ को, ददर्श यानी देखा। बुद्धिमती ने बाघ को कहां पर देखा? अब हमने पाठ को पढ़ा तो है और हमें कहानी उसकी याद है, हमें पता है कि घने जंगल में देखा। तो घने जंगल की बस संस्कृत ट्रांसलेट करनी है, तो आंसर आपका निकल करके आएगा गहन कानने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामनी कया विमुक्ता। भामनी यानी होता है रूपवती स्त्री, कया यानी किससे, विमुक्ता यानी मुक्त हो गई। जो रूपवती स्त्री है वो किसके द्वारा मुक्त हो गई? तो पाठ हमने पढ़ा है वो अपनी बुद्धि के द्वारा जो बाघ के भय से मुक्त हुई थी। तो आंसर में आ जाएगा निज बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, का यानी कौन, बलवती यानी बलवान होती है। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? तो आंसर हमको पता ही है हिंदी में बुद्धि, तो आपका संस्कृत में भी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र कस्मात विभेति। व्याघ्र यानी बाघ, कस्मात यानी किससे, विभेति यानी डरता है। बाघ किससे डरता है? कहानी हमने अच्छे से पढ़ी है, हिंदी में हम पे आता है बाघ किससे डरता है? मनुष्य से डरता है। तो मनुष्य से डरेगा तो डरने में भीत्रार्थानाम भय हेतु कारक भी आपने पढ़ रखे हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मानुषात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपवंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति अर्थात ऐसी बुद्धि वाली जिसको तुरंत ही किसी समस्या का हल या आंसर सूझता है, उसके लिए आता है प्रत्युत्पन्नमति। बुद्धिमती स्त्री का नाम था। किम यानी किसको, आक्षिपवंती यानी झड़कते हुए, फटकारते हुए, उवाच यानी बोली। जो प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि वाली बुद्धिमती स्त्री थी वो किसको झड़कते हुए बोली, किसको फटकारते हुए बोली? तो हमने पाठ पढ़ रखा है, हिंदी में हम पे आंसर आता है इसका सियार को। सियार की संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा जम्मू का। तो ये हो गए आपके पाठ 2 के। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहां पर बाघ को देखा? आंसर गहन कानने। भामनी कया विमुक्ता। रूपवती स्त्री किसके द्वारा मुक्त होती है? तो अपनी बुद्धि के द्वारा, तो निज बुद्धिया। सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है? तो बुद्धि बलवान होती है, तो आंसर में आएगा बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विभेति। बाघ किससे डरता है? बाघ किससे डरता है? मानुषात। आंसर होगा आपका मानुषात। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपवंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किसको झड़कते हुए बोलती है? आंसर निकल के आएगा जम्मू का। ये द्वितीय पाठ के आपके प्रश्नोत्तर के रिवीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तृतीय पाठ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एक पदेन जो प्रश्न है उसका कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड की एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तृतीय पाठ है आपका शिशुलालम। शिशुलालम पाठ से एक पद वाले प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। कुश लवौ कब उपसृत्य प्रणमत। कुश लवौ, कुश और लव, कम यानी किसके, उपसृत यानी पास में जाकर के, प्रणमत यानी प्रणाम करते हैं। कुश और लव
किसके पास में जाकर के प्रणाम करते हैं। पाठ हमने पढ़ा है, हिंदी की जो नाटक है ये पूरा हमको याद है। राम के पास में जाकर के वो प्रणाम करते हैं। यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि प्रश्न जिस विभक्ति में पूछा जाए आंसर भी उसी विभक्ति में हमें देना है। यहाँ पर प्रश्न कम द्वितीय विभक्ति में पूछा गया तो आंसर भी हमें द्वितीय विभक्ति में ही देना होगा। राम के पास में जाकर तो राम में द्वितीय विभक्ति लगाए तो आंसर हो गया आपका राम। तपोवनवासी ने कुशस्य मातरम केम नामना आव्यंती। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे। प्रश्न याद करना है, उसका हिंदी अर्थ याद करना है, आंसर बिल्कुल याद नहीं करना। मैं कह रहा हूं आंसर बिल्कुल स्वयं निकल करके आएगा। प्रश्न का हिंदी अर्थ हम समझ गए, तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं वो उसकी माता को किस नाम से बुलाते हैं। पाठ हमने पढ़ रखा है, हिंदी में आंसर है आपका देवी, तो संस्कृत में यही रहेगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयो अनुरोधात के लालनीय भक्ति। छोटी उम्र के कारण, वय अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, के यानी कौन, लालनीय यानी दुलार करने योग्य भक्ति यानी होता है। छोटी उम्र के कारण कौन दुलार करने योग्य होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिशुजन। जो बालक होते हैं छोटे वो छोटी उम्र के कारण दुलार करने योग्य होते हैं, तो आंसर आएगा शिशुजन। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे, किस संबंध से वो उनके गुरु कहलाए, तो आंसर आएगा उपनयन उपदेश। जब प्राचीन काल में गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे शिष्य, तब उपनयन संस्कार किया जाता था उनको दीक्षा देने के लिए, तो वे उपनयन उपदेशन के कारण उनके गुरु थे, तो आंसर हो गया हमारा उपनयन उपदेशन। देखिए यहाँ भी पूछा है केन संबंधेन, किस संबंध से, तृतीय विभक्ति में क्वेश्चन किया है, तो आंसर भी हमारा तृतीय विभक्ति में है उपनयन उपदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्र लवकुशयो पितु नामने व्यवह्रियते। कुत्र यानी कहां पर, लवकुशयो यानी लव और कुश की, पितु नाम पिताजी का नाम, न व्यवह्रियते नहीं लिया जाता है या व्यवहार नहीं किया जाता है। कहां पर लव और कुश के पिता के नाम का व्यवहार नहीं किया जाता है, अर्थात कहां पर उनके पिताजी का नाम नहीं लिया जाता है, तो आंसर होगा तपोवन। मैं आशा करता हूं ये भली प्रकार से आपको याद हो गए होंगे। एक बार पुनः इनका रिवीजन करते हैं। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमत है, आंसर हो गया राम। तपोवनवासी ने कुशस्य मातरम केम नामना आव्यंती, आंसर हो गया आपका देवी। वयोनुरोधात के लालनीय भक्ति, आपका उत्तर है शिशुजन। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, आंसर होगा आपका उपनयन उपदेशेन। कुत्र लवकुशयो पितु नामने व्यवह्रियते, कहां पर लव और कुश के पिता के नाम का व्यवहार नहीं किया जाता है, तपोवन में। नेक्स्ट अगला चैप्टर जननी तुल्यवत्सा। देखते हैं एक पद वाले प्रश्नोत्तर। प्रसवे दीन इति जानन्नपि कै तम नुदन आसीत। प्रसवे यानी बैल को, दीन यानी कमजोर, इति जानन्नपि ऐसा जानते हुए भी, कै यानी कौन, तम यानी उसको, नुदन आसीत धकेल रहा था, उसको कौन धक्का दे रहा था। ये जानते हुए भी कि बैल कमजोर है, दुर्बल है, ये जानते हुए भी उसको कौन धक्का दे रहा था। आंसर यहाँ कै, कौन दे रहा था, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो आंसर भी आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा। कौन दे रहा था, कृषक है, किसान, तो आंसर हो गया आपका कृषक है। प्रसव पुत्र पपात है, प्रसव यानी बैल, पुत्र यानी कहां पर, पपात यानी गिर पड़ा। बैल कहां पर गिर पड़ा, खेत में गिरा, क्षेत्र, आंसर हो गया आपका क्षेत्र। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा होती, दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है। पाठ हमने पढ़ा है, हिंदी में हम पे आता है माता की, तो माता की षष्ठी विभक्ति में लगाएंगे हम मातु। अगला क्वेश्चन है कयो एक शरीरेन दुर्बल है आसी। कयो यानी किन दोनों में से, एक यानी एक, शरीरेन यानी शरीर से, दुर्बल यानी कमजोर, आसीत यानी था, किन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल यानी कमजोर था, तो दो बैलों में से, तो आंसर होगा आपका बलिवर्धयो, दो बैलों में से।
चंडवातेन मेघरवेश्च सह के समाजायते। चंडवातेन तीव्र वायु के साथ में, मेघरवेश्च और बादलों के साथ में, के यानी कौन, समाजायते कौन आया। तीव्र वायु के साथ में, हवा के साथ में और बादलों के साथ में कौन आया। हमने पढ़ा है वर्षा आई, तो वर्षा के लिए आंसर निकल कर आएगा पर्यवर्ष है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर के। पांचवा पाठ है आपका सुभाषतानी। सुभाषतानी के एक पदेन प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्याणाम महान रिपु कै। मनुष्यों में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। महान सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु, कै यानी कौन है सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य है, तो आलस्यम आंसर आपका निकल के जाएगा। गुणी किम व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है, तो गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, तो आंसर में आपका आएगा गुण। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किनकी संपत्ति और विपत्ति के समय एक रूपता होती है, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी संपत्ति के समय और विपत्ति के समय पे एक समान स्वभाव होता है, तो आंसर निकल कर आएगा महताम। अगला क्वेश्चन है, पशुना अपि कीदृश गृह्यते। पशुओं के द्वारा भी कीदृश यानी कैसा अर्थ, गृह्यते यानी ग्रहण किया जाता है। कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है पशुओं के द्वारा, तो कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो कहा हुए कोई शब्द होगा आपका संस्कृत में उदीरितो अर्थ है, तो हमारा आंसर हो गया उदीरितो अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, उदय समय अस्त समय च कै रक्त भवति। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल रंग का दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से हमने पाठ पढ़ रखा है, श्लोक पढ़ रखे हैं। तो जो सूर्य होता है वो उदय होते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। और ऑप्शन में आप दूसरा भी लिख सकते हो सविता। सविता यानी भी सूर्य होता है और सूर्य यानी भी सूर्य। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक भी जरूर कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज हैं वो उनका आप लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। तो ये आपके 5 पार्ट तक के एक पदेन वाले प्रश्नोत्तर यहाँ तक कंप्लीट हैं। 6 पार्ट से और 10 पार्ट के जो प्रश्नोत्तर हैं एक पद वाले, वो आप अगली वीडियो में जल्दी ही प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।